Hi friends, welcome to my channel. So in the today's video we will discuss about parthenocarpy. So first of all, what is the parthenocarpy? It is literally meaning a virgin fruit. ठीक है, पार्थेनोकार्पी मतलब होता है कि विदाउट सीड. ठीक है, फ्रूट जो रहेगा वो क्या रहेगा, विदाउट सीड. क्योंकि फ्रूट एज अ हम क्या करते हैं, जब हमको कोई क्रॉप क्या करना है, सो करना है, उनकी सोइंग करनी, तो सीड को हम एज अ सोइंग मटेरियल यूज़ करते हैं. बट देयर जो फ्रूट है वो क्या है, दे आर सीडलेस. ठीक, सो सिंपल वर्ड में अ वर्जिन फ्रूट, इट इज़ द नेचुरल और मे बी आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल भी रहता है और आजकल आर्टिफिशियली केमिकल का यूज़ करके और सम म्यूटेशंस का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड भी कराया जाता है. ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ द विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल. बेसिकली जो पार्थेनोकार्पी फ्रूट रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो आपका फ्रूट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल. मतलब जो गैमेट आपस में फर्टिलाइज होते हैं, यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं हो रही है. द फ्रूट इज़ देयर फॉर सीडलेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट नॉल 1902. तो ये एक स्पेसिफिक, आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो आप अगर साइंटिस्ट का नाम अगर ऐड करते हैं तो आपके आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है. ठीक, नाउ पार्थेनोजेनेसिस, दिस इज रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन. एग्जाम्पल मैंगोस्टीन. ठीक है, दिस इज द क्वीन ऑफ फ्रूट. As you all know, the king of fruit is mango, and when queen of fruit पूछा जाएगा तो most of the time लीची भी होता है बट मैंगोस्टीन भी होता है. ठीक है, दोनों ही कोई बोला जाता है पर मैंगोस्टीन भी होता है. आप बहुत सारी बुक्स में देखना मैंगोस्टीन भी क्वीन ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज़ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. थ्रू इसका जो प्रोडक्शन है बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है. इट मीन्स जो प्रोडक्शन होता है एग सेल का वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है. ठीक, इतने सिंपल वर्ड्स में आपको आई थिंक समझ आ गया होगा चीज़. आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम देखिए. यहाँ पर पॉलिनेशन प्लस फर्टिलाइजेशन और फिर उससे फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पर आप देख रहे हैं वेल मैच्योर सीड हैं. पहला जो आप डायग्राम देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन की प्रोसेस है, पहले तो पॉलिनेशन हो गया देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा. ये प्रोसेस होती है, ये एकदम नॉर्मल तरीके से हो रही है, इसलिए सीड का फॉर्मेशन हो रहा है. बट इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी नो पॉलिनेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो जो आपका फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, या जो ओव्यूल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट पॉलिनेशन की प्रोसेस से गुजरकर अपना फ्रूट बनाता है. तो ये फ्रूट जो है, इसलिए क्या हो गया, जो सीड हैं वो अच्छे से या बहुत जैसे आपकी फर्स्ट पिक्चर में जिस तरह से डेवलप हुए हैं उसके कंपैरिजन में वेल मैच्योर नहीं हो पाते हैं. दिस इज़ द नोन एज द पार्थेनोकार्पी. ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी एम्ब्रियो है. तो ये हो गया, मतलब जब पॉलिनेशन होगी तो सीड बनेगा और जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा और सीडलेस फ्रूट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर. Now we will see the parthenocarpic fruit as comparison to the fertilized fruit या with comparison fertilized fruit. सो पहला चीज़ है कि फ्रूट ऑफ द वाइल्ड एंड सीडेड बनाना. ठीक, ये भी एक क्या है, कंपैरिजन है. जो वाइल्ड एंड एक होता है वाइल्ड एंड सीडेड बनाना. ठीक है, बनाना में जनरली सीड नहीं होता, आपने देखा है, बट सीडेड बनाना जो है उसका जो बॉटनिकल नेम है म्यूसा एक्यूमिनाटा. ठीक है, बैनकेशिया. आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. ठीक, दिस इज़ द सीडेड बनाना एज यू सी इन द पिक्चर एंड दिस इज़ द सीडलेस बनाना. ऐसा ही आप टोमेटो में भी देख सकते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड इज द डोमेस्टिकेटेड पार्थेनोकार्पिक बनाना फ्रूट. ठीक,
जो आपका सेकेंड पिक्चर है, पहला पिक्चर आपको सीडेड बनाना का है और सेकेंड इज़ द डोमेस्टिकेटेड, जो हम जनरली एडेबल यूज़ करते हैं, वो नॉन सीडलेस मतलब सीडलेस रहता है बेसिकली। नाउ आपका थर्ड जो सी वाला डायग्राम है या पिक्चर है, दिस इज़ अ फर्टिलाइजेशन इंड्यूस्ड टोमेटो फ्रूट और जो आपका मोनलेबो वेराइटी है टोमेटो की, ठीक है, नाम भी आप याद रखना, फ्रूट ऑफ द मोनलेबो वेराइटी। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन इंड्यूस्ड यहाँ पर वेराइटी है, ठीक, जिसका इस तरह से सीडेड फ्रूट आएगा। नाउ आपका जो डी है वो है द मोनलेबो वाइल्ड टाइप फ्रूट कट इन हाफ, ठीक, द लॉक्यूल is filled with the pulp and the seed are clearly visible. As you see in the picture, the seed are clearly visible. Now इसके अलावा E जो है, this is the parthenocarpic fruit from the this moonlabo containing the abnormal ARF8, ठीक है, this is a mutant transgene, इसका नाम है ARF8. This is the mutant transgene. Because of this mutant transgene, this fruit is seedless, ठीक। The same F जो है, the same parthenocarpic fruit in E is cut in the half section. So the central जो क्लोमेला यानी जो आप देख सकते हैं सेंटर जो पोर्शन है which is known as the क्लोमेला is enlarged and the जो आपका लोक्यूल है it filled with the pulp and showing a seedless endocarp, जो इस आपका डी वाला डायग्राम है उसके जस्ट अपोजिट टाइप का चीज़ हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ हम और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सीडेड एंड सीडलेस फ्रूट इन पार्थिनोकार्पिक स्पीसीज, एनोना, ठीक, जिसको आप नॉर्मली सीताफल बोलते हैं, ठीक है। तो एनोना के स्पीसीज है एनोना स्क्वेमोसा, इसके अलावा एक्टिनिडिया एर्गुटा जिसका कल्टीवर है लस्सी या ये ईसाई है आई थिंक, एंड मैंने उसको एल पढ़ लिया था, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। नाउ सी कुकुमिस सटाइवस, देखिए ए जो है एनोना स्क्वेमोसा, इसके अलावा भी एनोना की स्पीसीज़ है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एंड नॉर्मल जो कुकुम्बर तो आप जानते हैं कुकुमिस सटाइवस, एंड डी इज़ द एलाइस ओलिफेरा दैट इज़ अफ्रीकन ऑयल पाम, एंड ई इज़ द सिट्रस कैलेमेंटाइन, ठीक है। कैलेमेंटाइन जो है ये सिट्रस यानी मतलब जो आपका सिट्रस फैमिली रहता है उसी के अंतर्गत फ्रूट है एक। नाउ पहला आप देख सकते हैं सीडलेस है, देन अदर सीडेड है एंड देन अदर इज सीडलेस है। इसी तरह आप सेकंड देख सकते हैं एक्टिनिडिया वाला, एंड देन आप कुकुम्बर में देख सकते हैं या, एंड नेक्स्ट इज द आपका अफ्रीकन ऑयल पाम एंड अनदर वन इज द सिट्रस क्लेमेंटाइन। तो दिस इज द सीडेड एंड सीडलेस। नाउ अब हमने देख लिया सीडलेस पढ़ रहे हैं बार बार, इसका यूज़ क्या है, हर चीज़ का यूज़ है तभी वो उसका हम हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को इनकम अच्छी होगी अगर मे बी कुछ ऐसे क्रॉप है जिसमें सीड की इतनी नीड नहीं होती है ना, तो उसमें इसका यूज़ करके हम इकोनॉमिक क्या कर सकते हैं, अपना जो इनकम है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो हियर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द पार्थिनोकार्पी। सीडलेसनेस इज अ डिजायरेबल ट्रेट इन एडिबल फ्रूट विद हार्ड सीड लाइक द पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट। ये अगर सीडलेस रहेंगे तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है फ्रूट की वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ दे आर ऑल्सो डिजायरेबल इन फ्रूट क्रॉप दैट मे बी डिफिकल्ट टू पॉलिनाइजर और फर्टिलाइज। नाउ इन डायोशियस स्पीसीज, ठीक, एक होता है मोनोशियस, एक होता है डायोशियस, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार समझाया है। आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है पार्थिनोकार्पी पे भी एक वीडियो बना है, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक। तो डायोशियस स्पीसीज जैसे कि परसिमन, ठीक है, ये एक फ्रूट है, तो आप ये क्या रहता है, डायोशियस रहता है। तो इन दिस फ्रूट पार्थिनोकार्पी इट इज इंक्रीज द फ्रूट प्रोडक्शन, क्योंकि staminate tree do not need to be planted to provide pollen.
बिकॉज यहाँ पर पॉलिनेशन की नीड ही नहीं है। डायोसियस मतलब होता क्या है, मोनोसियस मतलब ये होता है कि एक ही आपके जो ट्री है या प्लांट है उसमें फीमेल एंड मेल ऑर्गन जो या फीमेल एंड मेल फ्लावर एक ही प्लांट में रहते, तो एक ही आपको ट्री जो है प्लांट करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ डायोसियस व्हाट हैपन, जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स रहते हैं लाइक एंडोशियम एंड गाइनोशियम, या जो मेल एंड फीमेल फ्लावर रहते हैं वो सेपरेट प्लांट में रहते हैं, तो आपको दो प्लांट करने पड़ेंगे। इट मीन्स आपको स्टेमिनेट प्लांट भी प्लांट करना पड़ेगा for the pollination and fertilization process के लिए। पर in the case of parthenocarpy there is no need of pollination and fertilization process। so here आप यहाँ क्या कर सकते हैं, staminate trees जो हैं यहाँ पर don't need to be planted। now increase self life due to reduce the ethylene generated by the seeds। now improve the processing quality and ultimately they increase the प्रॉफिटेबिलिटी। जो मैंने फर्स्ट ही आपको ये चीज़ बोली थी, बिकॉज बेसिकली हमारा एम है कि हम फार्मर के प्रॉफिट को इंक्रीज करें। नाउ द अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ द पार्थेनोकार्पी, किसी चीज़ की अगर कोई क्वालिटीज़ होती है तो उसके कुछ क्या बोल सकते हैं हम, उसके डिसएडवांटेज बोल सकते हैं ना, वो भी, या उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर पार्थेनोकार्पी इज अनडिजायरेबल इन नट्स। इन द केस ऑफ नट्स सीड इज वैल्यूएबल, सो हियर लाइक पिस्टेचियो, वॉलनट एंड आलमंड एंड पिकन नट। ठीक है, यहाँ पर ये यूजफुल नहीं है। इन ओकेजनली अकर एज अ म्यूटेशन इन नेचर्स एंड it is considered as a defect because the plant can no longer sexually reproduce। अब आपको सोइंग अगर करनी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सीड, तो सीडलेस है तो आप सेक्सुअली प्रोपोगेटेड नहीं कर सकते, आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की ओर ही जाना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा इसका अनडिज़ायरेबल जो आप बोल सकते हैं इफ़ेक्ट है वो होता है। Now here is the types of parthenocarpy, natural और जेनेटिक। नेचुरल से ही क्लियर है कि वो जेनेटिकली आए हैं, ठीक है, इंड्यूस नहीं हुए। नाउ आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड। इन नेचुरल बेसिकली ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी, फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। Example is banana, pineapple, this is the facultative। now vegetative parthenocarpy, ठीक, Washington Navel orange। stimulative parthenocarpy, black corinth grape एग्जाम्पल है। एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी, ब्लैक जो आपका मुनक्का एंड इसके अलावा सुल्तानिया ग्रेप्स एंड सिंधु वेराइटी ऑफ द मैंगो, दिस इज़ द स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा फ्रूट एग्जाम्पल है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी का या स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी का, तो ये आपको एग्जाम्पल माइंड में क्लियर रखने हैं। नाउ वी सी द ट्रिप्लॉइड बनाना। ठीक, ट्रिप्लॉइड बनाना क्या होता है? द ट्रिप्लॉइड बनाना फ्रूट इज अ वेजिटेटिवली पार्थेनोकार्पी। ठीक, द ग्रेप ऑफ द ग्रोथ इन graph of the growth in volume of the seeded banana fruit are sigmoid in a shape। बेसिकली जो आपका सीडेड बनाना मतलब जिसमें सीड प्रोडक्शन होता है, वो जो बनाना रहता है उसमें ग्रोथ कर्व रहता है ना, या ग्रोथ ग्राफ रहता है ना हर एक फ्रूट का। बेसिकली मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सीडेड बनाना है उनका जो ग्रोथ कर्व है या ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है। सो दोज ऑफ द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर वेरिएबल बट आर नॉट सिग्मॉइड। तो जो आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रहता है उनका जो ग्राफ होगा दे आर नॉट मतलब वो क्या होगा, सिग्मॉइड नहीं होगा। एंड द शेप्स आर रिलेटेड टू स्पीसीज ओरिजिन या स्पेसिफिक ओरिजिन्स। तो ग्रोथ यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सीडेड है तो सिग्मॉइड है ग्रोथ का ग्राफ, एंड अगर नॉर्मल सीडेड नहीं है, सीडलेस है, तो ये डिपेंड करेगा स्पेसिफिक ओरिजिन्स पे या उससे रिलेटेड रहेगा और सिग्मॉइड नहीं होगा। ना ग्रोथ रेट्स आर रिलेटेड टू सर्टेन ओव्यूल बिहेवियर्स टू सीड कंटेन ऑफ द फ्रूट एंड टू द पोलाइडी लेवल। NAA, it is the naphthalic acetic acid
इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी इन द सीडेड बनाना। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा प्लांट हार्मोन या ऑक्सिन यूज़ किया जाता है। NAA इज़ आर्टिफिशियल ऑक्सिन, ठीक है, इट इज़ नॉट नेचुरल ऑक्सिन। एक ही नेचुरल ऑक्सिन है, उसका नाम आप लोग मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इन द सीडेड बनाना एंड स्टिमुलेट्स it in weakly parthenocarpic types. Now by the contrast इसके अलावा कॉमेरिन हार्मोन, इट इज़ अ कॉमेरिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा। हार्मोन क्या है? इनहिबिटर है। बेसिकली हार्मोन्स की दो कैटेगरी होती है, ग्रोथ रेगुलेटर और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है, इसलिए इसको मैंने हार्मोन बोला, बट ये हार्मोन जो है इनहिबिटर के वे में यूज़ किया जाता है। इनहिबिट इन द स्ट्रांगली पार्थेनोकार्पी फॉर्म। तो दिस इज़ द कौन सा इंड्यूस मतलब पार्थेनोकार्पी लाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ किया जाता है वो भी नाम आपको याद रखने हैं, और कौन सा इनहिबिट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी नाम आपको याद रखना है। हियर इज़ द क्रॉस कैसा हुआ है देख सकते हैं आप, म्यूसा एक्यूमिनाटा, दिस इज़ द एशियन बनाना, एंड एक होता है म्यूसा बल्बिशियाना, ये भी एशियन बनाना होता है, ठीक है। इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्टाइल है ये AA एंड यहाँ पर म्यूसा बल्बिशियाना डिनोटेड बाय BB, ठीक, दैट इज़ दोनों फर्टाइल हैं। नाउ जब इसका हमने क्या किया, दोनों का क्रॉस हुआ फर्टाइल का, इसके बाद हमने क्या किया, जो आपका म्यूसा है, ठीक है, जो मेन रिजल्ट आया आपका AAB, ठीक, इसका हमने पैराडेसिका से क्रॉस कराया तो हमको ट्रिप्लॉइड बनाना या हाइब्रिड बनाना मिला, जो कि क्या हुआ, स्ट्राइल हुआ, मतलब सीडलेस हुआ। AAB दिस इज द क्रॉस बिटवीन द एक्यूमिनाटा एंड बल्बिशियाना, एंड उसके बाद हमने क्या कराया, पैराडिसिका से फर्दर एक क्रॉस कराया, तो दिस इज़ द ट्रिप्लॉइड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिपल वे क्रॉस करा दिया। ओरिजिन ऑफ द ट्रिप्लॉइड बनाना फ्रॉम द एशियन पेरेंट्स, ए जो है 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द एक्यूमिनाटा एंड बी जो है 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द बल्बिशियाना। तो मतलब या तो इसकी या तो जो जीनोम है इसका या तो AAB हो सकता है या ABB हो सकता है। नाउ दिस इज़ द पॉलिनेटेड एंड पार्थेनोकार्पिक फिग यानी आप अंजीर जानते हैं ना, तो ये डेवलपमेंटल स्टेज देख सकते हैं किस तरह से है। नाउ हमने देखा था स्टेनोस्पर्मोकार्पिक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, टाइप्स में देखा था, ठीक है। तो ग्रेप्स में देख लेते हैं हम। नॉर्मल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होती है, बट एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप नहीं हो पाता, विकसित नहीं हो पाता, एबॉर्ट हो जाता है व्हेन दे आर यंग। सो ऑफन रिमेंट्स ऑफ सीड्स कैन बी सीन इन द फ्रूट्स। तो इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजेशन और जो नॉर्मल पॉलिनेशन हो रहा है तो हमको सीड कभी कभी दिखाई देते हैं, बट एम्ब्रियो क्या होता है वो मतलब डेवलप नहीं होता, यंग स्टेज में ही अबॉर्ट हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका जो फीचर्स हैं बेसिकली लाइक सुल्ताना, ठीक है, ग्रुप है जो आपका ग्रेप्स वैरायटी का, सुल्ताना टाइप्स रेजिन कल्टीवर्स, फॉर एग्जांपल किशमिश, रोजोविया, पिंक सुल्ताना, ब्लैक किशमिश, ब्लैक मुनक्का एंड थॉमसन सीडलेस ग्रेप, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी ग्रेप्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पर नॉर्मल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा, बट एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाएगा एट द यंग स्टेज। नाउ ओरिजिन कहाँ से हुआ है पार्थेनोकार्पी का? फर्स्ट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सबसे पहली चीज़, और समटाइम मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के कारण, एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल सिट्रस, ठीक, और डिग्रेडेशन ऑफ द पॉलन मदर सेल, दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। डिग्रेडेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड समटाइम ड्यू टू द एब्रियो एबॉर्शन, जैसे हमने देखा स्टेनोस्पर्मोकार्पी में, एग्जाम्पल ग्रेप, एंड लाइक ड्यू टू द क्रोमोसोमल इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग द meiosis leading to the triploidy in the case of banana, और जैसे ताहिती लाइम भी है, इसके अलावा मेलोगोल्ड और क्या है, और ब्लैंको भी है, ठीक है। नाउ सम फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पार्थेनोकार्पी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने से
मतलब आपको भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा वीडियो में। तो और चीज़ें आप अभी तक हमने जो देखी वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा। तो हम ये टॉपिक नेक्स्ट जो आएगा वो कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा हमने इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था वो डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन का था।